हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, इस वीडियो में सारे के सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम होमोलॉजी सीरीज, ठीक है, इनमें से होमोलॉजी सीरीज है दोस्तों, किसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, होमोलॉजी सीरीज को CH2 ग्रुप से, ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, सेम रहेगी, मतलब कि सेम कौन सी रहती है, ये रहती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, क्या रहती है, सेम रहती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वाइट AgCl, AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड, टर्न्स ग्रे इनटू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये ग्रे कलर में, जो व्हाइट है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे AgCl, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो जाता है दोस्तों, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्या, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है, सिल्वर एंड क्लोरीन में, Ag और Cl में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 4, if M, V and U respectively represent the magnification, image distance and object distance, ठीक है, M मैग्निफिकेशन है, ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द M, V and U फॉर लेंस विल बी। तो लेंस के लिए दोस्तों क्या रिलेशन होता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस बटे में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ए सेल, ठीक है, जो पर्ण रहित जिसे बोलते हैं क्लोरोफिक पिगमेंट मीन्स वर्णक कोशिका के, इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। तो ये पाया जाता है, ध्यान रखें कि इसमें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में, इसमें क्लोरोप्लास्टिक में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ, ये किसका बना होता है, ठीक है, ये होता है, ध्यान रखें किसका दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, टंगस्टन का, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द पीरियड 3 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियड आवर 3 में से कौन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, ये आपको बताना है। पीरियड 3 में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, 8 आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा और एल्यूमिनियम भी होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम है, और कौन सा होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है, सिलिकॉन होगा, फॉस्फेट भी होता है, फिर उसके बाद सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर भी होता है ऑप्शन में, ठीक है, क्लोरीन भी होता है, और कौन सा, आर्गन भी होता है, ठीक है, आर्गन भी होता है। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, ये नहीं होता, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस ईच विद 2 ओम, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 रेजिस्टेंस है, 2 2 2 ऐड कर देंगे, 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, ए सोलेनोइड कैरिंग कांस्टेंट करंट कैन बी यूज्ड हैज, कहते हैं किस स्थिर धारा प्रवाहित करने वाली एक प्रणालिका का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है, इसका जो यूज है कैसे किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है दोस्तों एज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सोलेनोइड है, क्या है, कांस्टेंट करंट है, जो क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, स्थिर धारा प्रवाहित करने वाली प्रणालिका का उपयोग हिंदी में बता देता हूँ, एक स्थिर चुंबक क्षेत्र का स्रोत के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ग्रुप 2 में कौन सा नहीं आता इसमें से। ग्रुप 2 में मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम भी आता है और बेरिलियम भी आता है, सोडियम नहीं आता, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग पाउडर ऑफ मिक्सर, ठीक है, पाउडर, सॉरी, बेकिंग पाउडर ऑफ इज ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, जो बेकिंग पाउडर है दोस्तों, ये किसका मिक्सचर होता है, ये होता है बेकिंग सोडा,
प्लस माइल्ड एडिबल एसिड का, ठीक है। बेकिंग सोडा प्लस मृदु खाद्य अम्ल का मिक्सचर होता है, ठीक है। कौन सा? बेकिंग पाउडर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बेकिंग सोडा का तो आपको पता ही दोस्तों, बेकिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है ना, NaHCO3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा टिश्यू है? तो ये है, इसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 13, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर है जो, कार्य सिद्धांत के अनुसार, विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, क्या होगा ये आपको बताना है। पहला कहता है ए कोयल कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स इन द रीजन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कुंडली ले जाने वाली कंडक्टर गैर समान चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, ठीक है। ये पहला दोस्तों ठीक होगा। एक कोयल कैरिंग कंडक्टर में जो एक्सपीरियंस होगा फोर्स, कहाँ पे? इन द रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड एफ। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहले ही ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द कलर ऑफ CuCl2 सोल्यूशन इज, इसका जो कलर होता है ये होता है, ध्यान रखेंगे, कैसा? ब्लू ग्रीन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ए सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एटम। तो ये कौन बनाता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों बनाता है ऑक्सीजन। किसके साथ? कार्बन के साथ, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कोज क्रैम्प्स इन आवर मसल्स। कहता है निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में एंठन क्रैम्प उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? लैक ऑफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 18, द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ठीक है। जो हाइट किस पे डिपेंड करेगी, ये आपको आपसे पूछा है। तो देखो, जब हाइट ऊपर की तरफ तो क्या होगी? बिलो एब प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इमेज ऑफ हाइट पॉजिटिव लेते हैं, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, हाइट क्या लेते हैं दोस्तों? ये होगी नेगेटिव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस ऑफ ए पावर 2D एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द इमेज फॉर्म्ड इज। अब यहाँ पे दोस्तों आप फोकल लेंथ निकालोगे, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है? जैसे पावर दी है इसने, ये होता है, P होता है 1/f के बराबर, ठीक है। यहाँ से F आ जाएगा 1/P के बराबर, ये होगा 1/2, 0.5 मीटर, या आप कहेंगे 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर F दोस्तों पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया? कन्वेक्स लेंस। F पॉजिटिव होता है किसके लिए? कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस हो गया। और कन्वेक्स लेंस में जितने भी इमेज बनते हैं ना, वो सारे बनते हैं रियल एंड इनवर्टेड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एसिड रेन हैज pH वैल्यू लेस देन, ठीक है। तो इसका pH मान किससे कम होता है? ये होता है 5.6 से कम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, ग्लूकोज का जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये होता है C6H12 और O6। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड, C6H12O6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन फॉर ए वेरियस रीजन्स लिस्टेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्ड टू फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन इन वुमेन। इसके रिगार्डिंग कौन सा क्या है इसमें से इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। पहला कहता है यह यौन संक्रमित रोगों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, दोस्तों ठीक है ना। ये है जो क्या करती है? फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन है, इसके बारे में जानकारी देती है।
दूसरा कहता है यह उन्हें बच्चे पैदा करने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार देती है। ये दोस्तों गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं है, कह सकते हम, ये नहीं है इसमें। यह शिशु और मातृ मृत्यु को कम करने में सहायक होती है, यह बच्चों की पोषण व्यवस्था, ये सारे ठीक है, सेकंड गलत है, ठीक है। ये कहता है इम्पोवर्स देम टू डिसाइड अबाउट चाइल्ड बेयरिंग, इसके बारे में जानकारी नहीं देती जो फॉर्मल हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। बाकी सारे ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सॉरी सेकंड इज करेक्ट।